2013 में PYQ करेंगे। ठीक है, ये आपका कलर के एग्ज़ाम का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका असिस्टेंट का आया था झारखंड हाई कोर्ट का 2013 का, आज उसका हम लोग PYQ लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। लोहरदगा जिले का निर्माण खाली स्थान के विभाजन से हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहरदगा जिले का विभाजन किस जिले से हुआ था। ऑप्शन ए रांची, बी बोकारो, सी हजारीबाग, डी गुमला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। रांची जिले से काटकर आपको लोहरदगा जिला और गुमला जिला किया गया था, और ये 1983 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। भारत में CRR खाली स्थान द्वारा तय किया जाता है। इसका होता है CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे भाई लोग, जितना से जितना हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दोस्तों 21 सितंबर को होगा ही। ठीक है, एडमिट कार्ड दोस्तों 6 सितंबर से डाउनलोड होने लगेगा। चलिए, तो इसका आंसर दोस्तों रिजर्व बैंक CRR तय करता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, इससे और कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिए, RBI तो जानते हैं सभी बैंकों का मॉनिटरी करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है इसका। CRR या आपका मान लीजिए रेपो रेट पूछेगा, रिजर्व रेपो रेट, तो सारा मॉनेटरी करता है RBI करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। चलिए, पैरा ओलंपिक खेलों में दूसरी बार मेजबानी करने वाला पहला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है टोक्यो, बी सिडनी, सी ब्रिस्बेन, डी बीजिंग। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, टोक्यो में पैरामेडिकल खेलों की दूसरी मेजबानी किया था। ठीक है, देखिए पहला आपका 1964 में किया गया था पैरामेडिकल का, पारा ओलंपिक का, सॉरी दोस्तों। ठीक है, और दूसरा बार 2021 में किया गया है। ठीक है, दोनों बार टोक्यो ही किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। किस भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टेनल ऑफ टाइम है। ऑप्शन ए अजित निनान, बी RK लक्ष्मण, सी OV विनयन, डी मारियो मिरांडा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, RK लक्ष्मण का आत्मकथा है द टेनल ऑफ टाइम। ऑप्शन बी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, AMS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट के आकार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए Ctrl+Shift+ बायां धनु कोष्टक। ठीक है, धनु कोष्टक यानी करली बोल रहा है, करली ब्रैकेट। ऑप्शन बी Ctrl+Shift+ दायां कोण, ये आपका ग्रेटर देन। ऑप्शन सी Ctrl+Shift+ दायां धनु कोष्टक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, और डी है Ctrl+Shift+ बायां कोण कोष्टक। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, Ctrl+Shift+ दायां कोण कोष्टक को करते हैं ये वाला को, तो आपका आकार बढ़ाने के लिए जूम किया जाता है। जूम के लिए MS वर्ड में ये शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, Ctrl+Shift+ ये वाला साइन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर। छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए सरायकेला खरसावां, बी गोड्डा, सी चतरा, डी देवघर। तो इसका आंसर बताइए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सरायकेला खरसावां से
छऊ नृत्य है, संबंधित है, और यहीं से यह बंगाल उड़ीसा में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विख्यात कृति संगीत रत्नाकर के लेखक हैं? ऑप्शन ए सारंगदेव, बी लोचन कवि, सी जयदेव, डी रामा मात्य। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सारंगदेव होगा। संगीत रचनाकर के राइटर सारंगदेव हैं। ठीक है, यह 13वीं सदी में लिखे हैं इस पुस्तक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पद्म भूषण, ठीक है, कैनेक रेले, थोड़ा सा ये हो गया दोस्तों, कैनेक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मोहिनीअट्टम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी भरतनाट्यम। तो बताइए कनक रेले को किस नृत्य की डांसर है? कनक रेले है दोस्तों। ठीक है, सुने होंगे आप लोग इसका। तो ये देखिए आपका कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाले विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संदर्भित करता है? ऑप्शन है तपेदिक, तपेदिक यानी इसका टीबी हो जाएगा दोस्तों, बी निमोनिया, सी हेपेटाइटिस, डी मधुमेह, मधुमेह यानी शुगर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी के कारण आपका यकृत यानी लीवर में सूजन हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है वित्त विभाग, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, ऑप्शन सी इसका सही है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब ये देखिए संवैधानिक नहीं है लेकिन ये वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1983 में हुई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर से प्रश्न है भाई लोग। जब कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित हो जाता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बी अन्य सेल, सी टेबल, डी क्लिपबोर्ड। तो देखिए कोई भी हम टेक्स्ट को जब कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाके अस्थायी रूप से सेव हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 11 नंबर का आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थान नर्तकी यानी निवासी नर्तकी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, बी चिंता रवि बालाकृष्ण, सी सुंदर प्रसाद, डी मोहन राव कल्याणपुरकर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। इसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थान नर्तकी के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, जाना जाता है दोस्तों। ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की डांसर है। ठीक है भाई लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दोस्तों। याद रखिएगा ये दोनों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, डांस करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी है? ऑप्शन है कमला दास, बी उर्वशी
बुटालिया, सी मलाला यूसुफजई, डी बेनजीर भुट्टो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और बेनजीर भुट्टो को जानते हैं, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रही हैं, ठीक है, पीएम रही है। चलिए इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए बेनजीर भुट्टो जो है वो 11वीं पीएम रही है पाकिस्तान की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भाई लोग, जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के पर्व के समान है। तो ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रक्षाबंधन, दीपावली, होली और दशहरा। तो बताइए जो रक्षाबंधन के जैसा कर्मा पूजा कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसे आदिवासियों में भाई बहन का प्यार के लिए कर्मा पूजा मनाया जाता है, वैसे ही हिंदुओं में रक्षाबंधन है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चलिए बंजी जंपिंग खेल किससे संबंधित है? साहसिक खेल, मनोरंजन खेल, पैरा स्पोर्ट, विशेष खेल। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, साहसिक एडवेंचर खेल से संबंधित है बंजी जंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ फाइलम इकाइनोडोर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए गोल कृमि कुटगृहिका, बी प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय, ठीक है, सी जठर संवहनीय प्रगुहा और डी है जठर संवहनीय प्रगुहा उपस्थित। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रगुहा उपस्थित द्वितीय, ये आपका फाइलम की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी सूक्ष्म पोषक तत्व, सी वसा, डी प्रोटीन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जानते हैं दोस्तों कि शरीर में प्रोटीन की मदद से ही डेड सेल जो हो जाता है फिर से नया सेल बनाती है, ठीक है, डेड सेल को ख़त्म कर देती है अच्छे से और नया सेल बनाती है और सेल को रिपेयर भी करती है और ऊतकों के ग्रोथ करने में भी और अंग के भी ग्रोथ करने में मदद करता है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया समीकरण खाली स्थान का वर्णन है। देखिए ये समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जानते हैं दूरी का है दोस्तों। ऑप्शन ए स्थिति समय, बी दूरी समय, सी स्थिति वेग, डी वेग समय। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति और समय को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए है दोस्तों सही। कमेंट बॉक्स में भाई लोग अपना आंसर दीजिए और एग्जाम का देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फसल गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से पैदा होती है और इसे लगभग 100 सेंटीमीटर की अच्छी तरह से वितरित वर्षा या सिंचाई सुविधाओं के साथ 21 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए चावल, बी बाजरा, सी दालें, डी तिलहन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी चाहिए और इसको 21 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक तापमान भी चाहिए, तभी चावल की खेती अच्छे तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार अनुकूलित है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को कम करके, हीमोग्लोबिन की बंधन को कम करके और श्वास में वृद्धि करके। ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन सहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। ऑप्शन सी शीत निष्क्रियता जिसको हाइबरनेटिंग करके बोला जाता है। डी श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके, श्वास दर में कमी करके। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधता स्थिरता को कम करके, श्वास दर में वृद्धि करके हम ठंडे जगह पे अपने आप को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है भाई लोग। MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देखकर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। भाई लोग कितना होगा, क्या होगा आंसर? तो बताइए। रॉ कॉलम जानते हैं, ऐसे रो होता है, ये रो है और ये कॉलम है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ये देखिए B1 है तो बी में यानी क्या है? पहला यह रो है और पहला रो का ये पहली पंक्ति है। ठीक है, बी रो हो गया और 1 इसका क्या हो गया? ये तो सेल एड्रेस दिया हुआ है, तो बी सेकेंड रो हो गया और पहला पंक्ति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कोटलीडून और पाटलीडून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कोटलीडून और पाटलीडून भारत के क्षेत्र पड़ते हैं, स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झुम्पा लाहिड़ी इंटरप्रिटर और मालाडीज की लेखक है। ठीक है, इसका सी आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, देवकी नंदन ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऊपर आते हैं। देखिए ऑप्शन है निखरे आखी जलांधी पाते, बी है कुरमाली भाषा तत्व, सी है करम गीत, डी है नेथापाला। तो इसका ऑप्शन ए सही है, निखरे आंधी जलाकी पाते। ऑप्शन ए सही है, ये देवकी नंदन का लिखा हुआ बुक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जानते हैं आप लोग कहाँ पाया जाएगा? पहाड़ पे पाया जाएगा। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, 25 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन खाली स्थान द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया है और इन्होंने ही संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 27 नंबर, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका तो आप लोग जानते हैं विधानसभा कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि राज्य विधायिका के उच्च सदन को क्या कहेंगे, तो उच्च सदन आपका हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, जो झारखंड में नहीं है वो पॉलिटी में स्पेशल देखेंगे दोस्तों, क्यों नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जानते हैं आप लोग, रूस से लिया गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवाहन भारत खाली स्थान भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो ये जानते हैं आप लोग दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन में थोड़ा सा देख के बताइए, ऑप्शन देखकर क्या होगा। तो सातवाहन देखिए, इसका आंसर देखिए ऐसे देना चाहिए। इसका आंसर ऐसे तो डी है दोस्तों, डी और ये दोनों होगा, पश्चिम और दक्षिण दोनों होता है, क्योंकि ये लोग देखिए महाराष्ट्र और तेलंगाना, हैदराबाद वाला इलाका और
आंध्र प्रदेश में पड़ता था सातवाहन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न। औपनिवेशिक काल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। चलिए देखिए, इंडियन एसोसिएशन से जान लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। कौन किया था? तो ये देखिए आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, और आनंद मोहन बोस किए थे, ये दोनों मिलके किए थे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको जो भी वीडियो नया है सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।